Hello, friends. It's been a long time since I interacted with all of you, and I was thinking of so many topics, so many things that have happened recently incidents, political incidents, social. But I was thinking of relationships, and especially one of the most important relationship, and that is a relationship between husband and wife. Of course, the relationships can be of different kind, but I'm talking about a new thing which is burgeoning or which is happening. Term which has come क्वाइट क्विटिंग, जो शायद प्रोफेशनल लाइफ में जॉब्स में यूज हो रहा था, अब वो टर्म शायद आप शादीज के और वेडिंग्स के रिलेशनशिप्स में भी यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइट क्विटिंग, व्हेन कपल्स स्लोली स्टार्ट गिविंग अप ऑन अ रिलेशन. जैसे जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, व्हेन यू ओनली डू दैट मच वर्क, जितने से बस काम चले और नौकरी बनी रहे, यू आर नॉट पुटिंग टू मच ऑफ एफर्ट इन इट. That's quite quitting in jobs case. What happens in couples when you say jobs में कभी burnout हो जाता है, but what does it mean in a marriage? It could be the same thing but in a different context. Instead of a bad job, it could be a bad spouse, or it could be a disrespectful, unappreciative person, or it could just be you're not happy to be around each other. And कई चीज़ें दिमाग में आती हैं कि क्या divorce better option है, what is a way out in this relationship. तो धीरे धीरे कई लोग उसमें एक क्वाइट क्विटिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं. दे जस्ट बेयरली एग्जिस्ट विद ईच अदर, बेयर मिनिमम करते हैं. कोई कॉमन फैमिली फंक्शंस हैं तो चले जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ काम होता है तो इकट्ठे कर लेते हैं. दे स्टॉप फाइंडिंग कंपेनियनशिप एंड सोलेस इन ईच अदर, और वो उस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट भी नहीं करते. दैट इज कॉल्ड क्वाइट क्विटिंग इन अ मैरिज. तो क्या है, क्या डाइवोर्स बेटर ऑप्शन है? लोग क्यों नहीं करते, क्यों क्वाइट क्विटिंग करते हैं? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज इट वुड मीन डूइंग जस्ट बेयर मिनिमम टू अलाउ द रिलेशनशिप टू सर्वाइव. जैसे आप क्या होता है उसमें, यू स्केल बैक ऑन एक्टिविटीज दैट यू डू टुगेदर. इकट्ठे कहीं बाहर नहीं जाते, डिनर्स नहीं लेते, आउटिंग्स नहीं लेते, आप सब्जी, ग्रॉसरी या कोई फैमिली फंक्शन में इकट्ठे चले जाते हैं. एक मी टाइम एक दूसरे के साथ नहीं स्पेंड सकते. सेक्स माइट बी रेयर और नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, वो जा चुके हैं. फीलिंग ऑफ एपैथी, एक दूसरे के लिए इंडिफरेंस, नेगेटिविटी, ये सब बढ़ता जाता है टुवर्ड्स योर स्पाउस. यू कुड बी डिसइंटरेस्टेड इन देम और इवन अनॉयड एट देयर प्रेजेंस. ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है शादियों में कि यू अवॉइड देयर कंपनी. ये भी एक साइन है क्वाइट क्विटिंग का. आपकी जो लाइफ है, sometimes you start fantasizing about a life without your spouse. Is it not a sign of quiet quitting? है ना, क्योंकि आपको लगता है शायद उसके बिना जिंदगी बेटर होती. Sometimes you avoid spending time together. हर बार जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, हाई स्ट्रंग हो जाता है, नेगेटिव फीलिंग आती है. यू फील डिसकनेक्टेड, यू फील डिसइंटरेस्टेड. एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता. वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप अपनी जी रहे हैं, एक ही स्पेस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर उसका बहुत मायने नहीं है. बहुत फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, या आप एक डिसऑनेस्टी सस्पेक्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन में. यू आर नॉट एबल टू बी योर सेल्फ विद ईच अदर. एक दूसरे में सिर्फ कमियां ढूंढते रहते हैं. यू आर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग ईच अदर फॉर समथिंग और द अदर, और व्यू ईच अदर एज एनिमीज. तब भी एक क्वाइट क्विटिंग की सिचुएशन खड़ी हो जाती है. योर पार्टनर डज नॉट केयर अगर आप अपसेट हो, आप लाइफ में दुखी हो, सुखी हो, बीमार हो, खुश हो, अगर आपके पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी एक क्वाइट क्विटिंग का साइन है. यू फैंटेसाइज अबाउट डाइवोर्स, आपको शायद वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगने लगे. इट कुड ऑल्सो बी कॉज्ड बाय इनफिडिलिटी, एडिक्शंस. मतलब ये सारी चीजें उसको शायद बढ़ावा दे सकती हैं. And why would anyone quit marriage instead of getting divorced? बहुत reasons होते हैं. नहीं तो आप कहोगे जब इतनी problems हैं शादी में और आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, there is nothing common, तो तलाक क्यों नहीं ले, divorce क्यों नहीं ले लेते? कई बार लोग डरते हैं एक ऑफिशियल ब्रेकअप होने से. they are scared. Sometimes they're just testing waters कि ये देखते हैं अगर ये नमूना है डाइवोर्स होने का तो शायद ऐसा रह के देख लेते हैं. दे डोंट वॉन्ट टू बी अलोन. सीधी बात है, कई बार अकेले रहने से भी डर लगता है. साथ रह के अच्छा नहीं लगता, पर अकेले रहने से भी डर लगता है.
एंड बहुत सारे इंडियन कपल्स हैं जो शायद बच्चों की वजह से साथ रहते हैं. दे आर टुगेदर बिकॉज दे फील कि द चिल्ड्रन माइट बी वेरी अनहैप्पी, उनके शायद लाइफ में फर्क पड़ जाए. और कईयों के रिलीजियस रीजंस उनको डाइवोर्स अपोज कराते हैं. एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, फैमिलीज की, सोसाइटी की. कईयों के फाइनेंशियल रीजंस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि अकेले सरवाइव कैसे करेंगे. क्वाइट क्विटिंग तो हो ही रही है, साथ नहीं रह सकते, पर अकेले रहना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता. कई बार ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को हेट नहीं कर सकते, पूरा लव खत्म नहीं हुआ होता, देयर इज स्टिल सम रिस्पेक्ट लेफ्ट, पर उस रिलेशनशिप में अब जान नहीं है, आप उनकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहते. कई बार यू आर अफ्रेड फॉर देयर सेफ्टी, आपको लगता है कि अरे अकेले रहने में कुछ हो जाए, हेल्थ को कुछ हो जाए. कई बार आप सोशल रीजंस के लिए इकट्ठे होते हो, आपको सोसाइटी की बहुत चिंता होती है, लोग क्या बोलेंगे, एंड कल्चरल सोशल रीजंस बहुत सारा प्रेशर डालते हैं. कई बार पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बच्चों के रिएक्शन हो सकते हैं, बच्चे आपको ब्लेम कर सकते हैं, सोसाइटी आपको अलग नजर से देखती है, इसलिए भी आप साथ रहते हैं. एंड व्हाट टू डू इफ यू आर टेम्प्टेड टू क्वाइटली क्विट. कई बार ऐसा होता है कि मन करता है क्वाइट क्विटिंग आप कर ही रहे होते हो, जब आपके दिमाग में एक ख्याल आई क्या, इसका मतलब आप उस पाथ पे चल पड़े हो. तो क्या करना चाहिए? पहले आपको अपने आप से रीजंस पूछने चाहिए, क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, वाई हैव आई रीच दिस स्टेज ऑफ क्वाइट क्विटिंग. और रीजंस अपने मन में सोच के देखने चाहिए क्या वो इनसरमाउंटेबल हैं, क्या क्या सोल्यूशन मिल सकता है, और आर यू बियॉन्ड टॉकिंग. कई बार जब रिश्ता बहुत लंबा खिंच चुका हो, नासूर बन चुका हो, या उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, यू हैव बीन देयर एंड डन दैट, तो भी लगता है कि कोई फायदा नहीं है. क्या आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, मैरिज काउंसलर की ज़रूरत है, ये भी आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, वी हैव वॉक दैट रोड अर्लियर. तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, ज़रूरी है कि आप बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें. अपने स्पाउस से कैसे बात करें जब ऐसा रिश्ता होता है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो लाजमी है, बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार अपने स्पाउस से बात करें. तो उसमें आपकी टोन बड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, बहुत काम होनी चाहिए. एक्यूज मत करिए, टॉक टू देम इन अ काम वे. डोंट हैव अ ब्लेम गेम कि तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी वजह से. डोंट बी एक्यूज, जस्ट बी डायरेक्ट. फाइंड न्यू शेयर्ड हॉबीज. हो सकता है आपका कोई इंटरेस्ट कॉमन हो, या वो जमाना याद करिए जब आप एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे के लिए एक्साइटेड थे और लाइफ में कुछ अच्छा लगता था. शायद इट माइट रिवाइव सम फीलिंग्स. ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं कई क्वाइट क्विटिंग के, कि आप एक दूसरे के साथ क्लैरिफाई करें व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी, उस बारे में बातचीत करें, कामली एक दूसरे से डिस्कस करें, लिसन टू ईच अदर्स रिस्पॉन्स. काउंटर ब्लेमिंग से बेटर है आप एक दूसरे से पूछें कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है या उसका क्या नज़रिया है, शायद उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है. एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सैल्वेज इट, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प, या एक काम माइंड से इस बारे में सोचें. You should think of divorce as the last step. I think so. क्योंकि बहुत easy है उसको तोड़ लेना, बहुत मुश्किल है दोबारा कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना. कई बार मुझे लगता है क्वाइट क्विटिंग इज अ क्वाइटर calm solution to maybe divorce, which is more final. You also need to weigh options when you think of things like divorce. कि साथ रहना ज़्यादा एडवांटेजियस है कि अलग रहना. ये एक बड़ा अनइमोशनल डिसीजन होना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, साथ रहना, या अगर आप कहीं किसी और में इंटरेस्टेड हैं, एक और शादी करना चाहते हैं या एक और रिलेशनशिप है, तो अलग ही रहना है. पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, बस आप एक दूसरे से बहुत खफा हैं या एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो क्या अपनी अपनी स्पेस में कोई एग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर है तो आपको देखना चाहिए कि क्या बेटर है. समटाइम्स क्वाइट क्विटिंग इज अ मोर पीसफुल वे ऑफ को एग्जिस्टिंग. अपने अपने स्पेसेस में आजकल बहुत कॉमन है, लोग सेपरेट बेडरूम्स में रहते हैं, सेपरेट टेलीविजन होते हैं, बहुत एक दूसरे से बात नहीं करते, आपकी सोशल लाइफ भी सेपरेट है, फ्रेंड सर्कल भी सेपरेट है, एंड दे मैनेज टू हैव अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. एंड उससे क्या होता है, एक सोसाइटी में फेस बना रहता है, आपको एक स्ट्रक्चरल सोसाइटी के फ्रेमवर्क में रहने की फैसिलिटी होती है, बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, इकोनॉमिकली आप बहुत चैलेंज नहीं फील करते, बच्चे खुश हैं कि आप एक हैप्पी फैमिली यूनिट में रहते हैं, एंड एक फैब्रिक है सोसाइटी का, उसका पार्ट बने रहते हैं. एंड इट गिव्स यू अ मी स्पेस. जब आपको दूसरे की प्रेजेंस भी इरिटेट करती है, तो ऐसे को एग्जिस्टेंस में जहां आप एक दूसरे की स्पेस में नहीं जाते, इट गिव्स यू मी स्पेस. एंड
जब फिर भी आपसे ना बर्दाश्त हो, then it is time to move on. Every relationship deserves a chance, but if unhappiness is more evident than happy moments, एक बैलेंस की तरह है. आपकी लाइफ में क्या अच्छे मोमेंट्स ज़्यादा थे, क्या बुरे? अगर अनहैप्पी मोमेंट्स ज़्यादा थे तो रियलिटी चेक की ज़रूरत है, निकलने का टाइम आ गया. और ये कब होता है? When there is no trust or respect left. If you can't be yourself and expect it to be mocked, आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा आपको लगता है मेरे में कमियां ढूंढता है, मेरे पे मजाक उड़ाता है या मेरे को नीचा दिखाता है, तो भी रिलेशनशिप में आगे मजा नहीं है. देर आर आप ना स्पाउस रहे हो, ना फ्रेंड हो, ना पार्टनर हो, आप अपने लाइफ में उसको किसी जगह में नहीं देखते हो, तो ऐसे में भी आप लोनली हो, साथ रह के भी लोनली हो, तो भी आई थिंक क्वाइट क्विटिंग बेटर ही है. जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, चाहे अच्छी चाहे बुरी है, और आप पार्टनर से ना शेयर कर पाओ और आप किसी फ्रेंड के पास जाओ या किसी और के पास जाओ, इट इज़ रियलिटी चेक कि आप क्वाइट क्विटिंग कर चुके हो. आप एक दूसरे में कन्फाइड भी नहीं करते अच्छे और बुरे मोमेंट्स को भी. वेन यू आर ओनली टुगेदर फॉर इकोनॉमिक रीजंस, जब दो चीज़ आपको बांधती है वो सिर्फ मनी है या फिनेंशियल फैसिलिटी है, तो भी आप क्वाइट क्विटिंग के ही रिलेशन पे हो. जब हमें ये ना पता हो एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी क्वाइट क्विटिंग ही है. यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम एट द एंड ऑफ द डे. जब शाम को एक दूसरे के साथ मिलना हो या घर आए या एक दूसरे के साथ ही हो, एंड यू डोंट लुक फॉरवर्ड, अरे आने का टाइम है, कुछ बात करेंगे, यू फील ओ आ रहे हैं, और आप अपनी स्पेस में रिट्रीट कर जाते हैं, इसका मतलब आप क्वाइट क्विटिंग कर चुके हैं. या इफ यू हैव इफ इट्स पॉसिबल टू रिकनेक्ट, तो ट्राई करिए, क्या मैं रिकनेक्ट कर सकता हूँ, क्या हम वो मैजिक अपने रिलेशनशिप में वापस ला सकते हैं, क्या ये रीबिल्ड हो सकता है, क्या हम हैप्पी टाइम्स के बारे में बात कर सकते हैं. बट इफ यू हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर यू सिट इन अ रेस्टोरेंट साइलेंटली, अब ये सीन मैंने बहुत बार देखा है, स्पाउसेस बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, एक दूसरे के सामने डिनर के लिए निकले, इकट्ठे निकले हैं, और उनके पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ नहीं है. इट इज़ ट्रैजिक. वो या अपना अपना फोन देख रहे हैं या एक ऑकवर्ड साइलेंस में बैठे हैं, सालों की टुगेदरनेस के बाद भी उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो साइलेंट क्विटिंग हो चुकी है. एंड इसका मतलब या तो टाइम आ गया है आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, या इट इज टाइम टू मूव ऑन. So, quiet quitting, my friends, is a more respectable way of disassociating in a relationship. We need not look down upon it, but we need to see कि क्या ये permanent solution है, कोई और तरीका है, rekindle हो सकता है, क्या divorce better option है, इन सबको weigh करके तब only then you should take this decision. Quiet quitting is not always a happy space. It can give you loneliness. It can also bring you peace. It can make you feel unwanted, but it can also make you feel not disrespected. बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए I think before couples take a call of quiet quitting, कई लोग unknowingly कर चुके हैं, कईयों के लिए रोज लड़ने से अच्छा है कि quiet quitting हो जाए. लोग जॉब्स में भी करते हैं, relationships में भी कर ले. I think it could be a more peaceful solution to many divorces that happen. पर अगर there is abuse, there is addiction, there is dishonesty, there is affairs, there is adultery, तब तो of course divorce ही better है. जब ये सब नहीं है पर आप एक दूसरे के बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट नहीं समझते, तो शायद quiet quitting is a better option and maybe a more peaceful option. Less burden on the court systems and more peaceful for people around you as well. So I hope many of us must be maybe in sync with this scenario. I'm sure many might feel that it is a better option. Let me know your thoughts about it and how you feel about this concept of quiet quitting in relationships. Apart from marriage, किसी भी relationship में हो सकती है. So please post your comments and have a nice day.